और आइए अब G20 की बात कर लें। सन 82 के एशियाड और 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों के बाद पहली बार दिल्ली इतनी सज धज कर तैयार हुई। ये तैयारी है G20 सम्मेलन की, जिसके लिए दुनिया के 40 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच रहे हैं। कई देशों के प्रतिनिधि मंडलों का आना शुरू भी हो चुका है। नाइजीरिया, मॉरिशस, यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको के प्रतिनिधि मंडल तो आ भी गए हैं। ये सिलसिला देर रात तक चलेगा और फिर कल सुबह दोबारा शुरू हो जाएगा। कल मॉर्निंग में अर्जेंटीना, इटली, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि मंडल उनके जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं उनके साथ आ जाएंगे। फिर दोपहर में ब्रिटेन, ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, इन सब का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंच जाएगा। अच्छा, शाम होते होते अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, इन सब के प्रतिनिधि भी आ जाएंगे, यानी कि जो बाइडेन वगैरह सब आ जाएंगे। कल रात में सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की समेत बाकी मेहमान भी आ जाएंगे देर रात, यानी कि 8 से 12 बजे के बीच में। अच्छा, फ्रांस और जर्मनी की टीमें, ऐसा बताया जा रहा है, वो G20 का सम्मेलन शुरू होने की सुबह ही पहुंचेंगे, तो उसी तारीख को उनका अराइवल। इतने सारे राष्ट्राध्यक्षों और उनके साथ आ रहे लाव लश्कर के लिए दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो सुपर बिजी हो चुका है। एक साथ इतने सारे बड़े मेहमान, उनके विमान, उनके लाव लश्कर, इस सब को लेकर के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और विदेशी मेहमानों को लेकर आ रहे इन विमानों की पार्किंग के लिए वो हमारा जो T3 टर्मिनल है दिल्ली का, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, अब उसमें तो कुछ ही जगहें हैं ना, कितना प्लेन आप खड़ा कर देंगे। और ये ऐसे तो है नहीं कि छोटा सा प्लेन है कहीं भी, ये सब हाई सिक्योरिटी वाले प्लेन हैं। तो इन सब के लिए सिर्फ आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही नहीं, आसपास के जो हवाई अड्डे हैं उनका भी उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस, जयपुर, चंडीगढ़, आगरा वगैरह। सबकी निगाह लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर है, जो कल शाम को दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान एयरफोर्स 1 दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टेक्निकल एरिया में उतरेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा उससे पहले भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। बीच में एक संकट आ गया था कि उनको कोविड तो नहीं हो गया, 2 बार जांच की, हालांकि उसमें नेगेटिव निकला उनका, तो अब वो आ रहे हैं। ये द्विपक्षीय वार्ता कल उनके दिल्ली पहुंचने के कुछ देर बाद ही शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट से वो पहले दिल्ली के ITC मौर्या शेरेटन होटल जाएंगे, जहां आप ये सब देख रहे हैं, खूब तैयारी उनके लिए हो गई है खाने वाने की। वो होटल जाएंगे लेकिन शायद इतना लुत्फ ना उठा पाएं, क्योंकि उसके अगले एकदम तुरंत ही बाद उनकी द्विपक्षीय वार्ता है और उससे अगले 2 दिन ये ITC मौर्या उनका ठिकाना रहने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा बहुत ही खास होती है, इसलिए सूत्रों के मुताबिक उनके काफिले में 60 गाड़ियां रहेंगी, 60। अब हमारे यहाँ कुछ नेता भी होते हैं, आप जानते हैं, उनका काफिला आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये तो बाइडेन फेल काफिला चलता है यहाँ पर। लेकिन फिर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से 60 गाड़ियां रहेंगी उसमें। जिस गाड़ी में वो चलेंगे उस गाड़ी को बीस्ट कहा जाता है। अब बीस्ट का अगर आप हिंदी में अनुवाद करें तो वो दैत्य हुआ, लेकिन वो उनकी गाड़ी का नाम बीस्ट है, गाड़ी दैत्य नहीं है। वो दुनिया की सबसे सुरक्षित और महंगी गाड़ियों में से एक बताई जाती है। G20 के लिए दिल्ली के NDMC इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली की सभी सीमाओं पर कड़ी निगरानी की जा रही है। करीब 1.25 लाख जवान सुरक्षा के लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तैनात हैं। दिल्ली की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, सेना और वायुसेना की भी कई एजेंसीज जो हैं उनको लगाया गया है। किसी भी संभावित ड्रोन हमले से सुरक्षा के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस सिस्टम को DRDO ने तय किया है, उन्होंने विकसित किया है। काउंटर ड्रोन सिस्टम को दिल्ली के राजनयिक एनक्लेव यानी कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव में रखा गया है, तो वहां तैनात किया गया है, ताकि किसी भी हवाई खतरे से निपटने के लिए 24 घंटे ये आसमान की निगरानी रखता रहे कि अगर सपोज कोई ड्रोन उड़ा करके आ रहा है तो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये स्पॉट कर लेगा कि ड्रोन आ रहा है और वहीं मार गिराएगा। बम को नाकाम करने वाले ऐसे करीब 20 दस्ते G20 के कार्यक्रम स्थलों पर तैनात हैं। उनके पास रोबोटिक उपकरण भी हैं
इनके साथ प्रशिक्षित डॉग भी हैं जो आईईडी सूंघ सकते हैं। ऐसे करीब 16 यूनिट लगी हैं। G20 के दौरान सेना के इन दस्तों का काम किसी साजिश को नाकाम करना है। सर, हमारे पास इनफैक्ट आईडी के सभी इक्विपमेंट्स हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस हैं, और जो ईडी डॉग्स हैं दे आर वेरी क्वालिफाइड। ये कोई भी सस्पेक्टेड एक्सप्लोजिव, अगर प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लोजिव जो है उसको वो किसी भी परिस्थिति में वो डिटेक्ट कर सकती हैं। बम निरोधक दस्ते और डॉग यूनिट के अलावा सेना का ड्रोन निरोधी सिस्टम भी तैनात है। इसमें लगे उपकरण G20 आयोजन स्थल पर किसी हवाई हमले का अंदेशा खत्म करने वाले हैं। थल सेना की एयर डिफेंस गन भी तैनात है। इस मीटिंग के प्रोटेक्शन के लिए हवाई जहाज और ड्रोन्स और स्पेस से कोई भी किस्म का हमला या ग्राउंड की तरफ से कोई भी हमला के खिलाफ बहुत जबरदस्त सिस्टम अपनाया गया है जो हमारा फौज ने अख्तियार कर रखा है। इसके अलावा दिल्ली के 4 बड़े अस्पतालों में सेना की मेडिकल टीम 24 घंटे तैनात रहेगी ताकि इमरजेंसी के दौरान लोगों की मदद की जा सके। साथ ही सेना ने दिल्ली पुलिस को ऐसे वाहन भी दिए हैं जो किसी जाम या गाड़ी बिगड़ने के हालात में मददगार हो सके। कुल मिलाकर करीब 3000 सैन्यकर्मी G20 की सुरक्षा में लगे हुए हैं। पुराना मुहावरा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन दिल्ली को जिस तरह से एक दुर्ग में बदल दिया है उसे यही मुहावरा याद आता है। जाहिर है ऐसे अहम मौके पर सेना कैसे दूर रह सकती थी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।